जहरीली शराब पीने से लगभग 10 लोग मौत की नींद सो गए। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आबकारी विभाग की लापरवाही पर। बता दें, यूपी के जनपद रायबरेली में शराब पीने के बाद हुई मौतों के मामले में जिले से लेकर राजधानी तक हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां तड़के से ही यहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जमे हैं, वहीं आईजी लक्ष्मी सिंह और कमिश्नर रंजन कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं। मौत के आंकड़ों को भी लेकर असमंजस बना हुआ है। एक तरफ परिजन 10 मौतों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईजी और कमिश्नर ने 6 मौतों की पुष्टि की है। उधर मृतकों के शव घर पहुंचने लगे हैं। शव पहुंचने का सिलसिला शुरू होते ही गांव में हर तरफ बिलखते परिजनों की चित्कार सुनाई दे रही है। उधर पहाड़पुर गांव के जिस सुखरानी के घर में कार्यक्रम था, वहां भी मातम पसरा है। सुखरानी की मौत हो चुकी है और बहू रानी सदमे में है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि अनज्ञापी धीरेन्द्र सिंह और सेल्समैन राम प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कमिश्नर रंजन कुमार ने यहां पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जिला प्रशासन चुनाव में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान क्या करता रहा, इस सवाल के जवाब में कमिश्नर ने कहा कि उसकी भी जांच होगी। वहीं जिला प्रशासन और आबकारी महकमे की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी ठेके के बावजूद दुकान पर अनुज्ञापी और लाइसेंस अवधि की तिथि दर्शाता एक भी बोर्ड नहीं लगा है। क्या वहाँ पे कोई करते हैं कोई काम उसमें, तो वो सभी उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जा रही है। और विरत जांच के बाद और पहलुओं पे जिस तरह के निकल के आएगी, उस पर भी दोषी जो भी पाया जाएगा। दुकान है उस पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो ये इतनी छापेमारी चल रही है, इतना प्रशासन लगा हुआ है, किसी ने देखा नहीं कि बिना बोर्ड के ये सरकारी ठेका चल रहा है? नहीं, इसमें तो पूरी प्रॉपर इंस्पेक्शन हुई है। ये जो आबकारी निरीक्षक है उन्हें इंस्पेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी देखते हैं जाके, रेगुलर इंस्पेक्शन होती है और सभी विभागीय कार्रवाई हुई है उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी लापरवाही अभी प्रथम दृष्टया निकल के आ रही है। बाकी और वृहद जांच करेंगे और पहलुओं पर देखेंगे कि कहाँ से क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं। उसके बाद और भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अच्छा सर, जो निकासन कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे उनका ये आंकड़ा 6 है। कुछ ऐसे लोग भी थे तो बाहर से आए और उन्होंने खरीदा, इस कार्यक्रम में नहीं शामिल थे, वो भी आप लोग जांच करा रहे हैं कि नहीं? वो तो देखिए, वो तो सभी जाँच होगी। और इसमें जो अभी आई है कि कुछ लोग ठेके पे बैठ के पिए थे, कुछ घर पे लाए थे, तो विभिन्न परिस्थितियों में हुई है, तो सभी पहलुओं पर जांच होगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, इसमें कोई विशेष ब्रांड नेम किसी को लिखा हुआ है जो किया गया है? नहीं, इसमें तो अभी जो बता रहे हैं गांव वाले कि विंडीज नाम के ब्रांड है, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि उस बोतल में कुछ मिक्सिंग हुई थी, नहीं हुई थी, सभी की जाँच की जा रही है। अभी तक सैंपल ले लिया गया, अभी 6 लोग। कितनी डेथ हुई है पूरे काम में? अब तक 6 लोगों की मौतें हुई हैं और कुछ लोगों को एहतियातन प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम रात से ही गांव में मौजूद है और वो एक घर जाके इसका सत्यापन कर रहे हैं। ये ठेकेदार के यहाँ से खरीदी गई थी जो सरकारी एक सरकारी ठेके की दुकान है, गांव के ही पास में स्थित है और ठेकेदार और सेल्समैन के नाम पर FIR दर्ज की गई है। एक कंपनी की बनाई हुई बोतलें मौके से बरामद हुई हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल आगे चल रही है। कितने लोगों के खिलाफ FIR है? 2 लोगों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज की गई है और उनकी दबिश के लिए टीमें रवाना है। यहाँ से कुछ सर्च ऑपरेशन में कुछ मिला है ठेकेदार के घर से? यहाँ कुछ चीज़ें मिली हैं जिसको हम लोग सीजर करवा रहे हैं, लेकिन जिस ब्रांड की बोतलें वहाँ पे पाई गई वो इसके यहाँ से नहीं मिला है, इसके घर से नहीं मिला है और इसकी घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, शराब में कुछ मिलाया गया है, ऑल्टर्ड है या कोई शरारत है इसमें? अभी प्राइमा फेसी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक फोरेंसिक एग्जामिनेशन की रिपोर्ट ना आ जाए। सरकारी ठेके की दुकान से चीज़ें खरीदी गई हैं और किसी के घर में समारोह था, उसमें कंज्यूम की गई हैं और उसके बाद सबकी तबीयत बिगड़ी है और जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक क्या है और किस वजह से ये घटना घटी, इस पर कुछ कह पाना अभी कठिन है। अभी कितने लोग हॉस्पिटल में और कितनी की कंडीशन सीरियस है? अभी हम लोगों ने गांव से जिन्होंने भी कंज्यूम किया है सभी को 20 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों के पास भेजा है और अभी सभी स्थिर हैं, किसी की गंभीर हालत ऐसी नहीं है। तो चुनाव को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शायद जो चुनाव को लेकर
एक सुखरानी हैं जो मृतका हैं, उनके घर में कुछ फंक्शन हुआ था, उनके घर में कुछ मांगलिक उत्सव था जिसमें भोज हुआ था और भोज में ही ये शराब लाकर पिलाई गई थी। दुकान से ख़रीदी गई है जैसा कि उनके घर वालों ने खुद ही बताया है और इस पर आगे भी हम हर पहलू पर जांच करेंगे, लेकिन अभी तक प्राइमा फेसी यही फैक्ट सामने आए हैं। मैम यहाँ पर सरकारी ठेके की जो दुकान है वहाँ पर कहीं लिखा नहीं है कि सरकारी ठेके की दुकान है। इसको भी चेक किया जा रहा है क्योंकि जो आबकारी निरीक्षक हैं उनको भी बुला के और इसमें पूछताछ की जा रही है किस चीज़ का ठेका था और ठेके पर क्या अलॉट किया था, किस ब्रांड का अलॉटमेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। कौन सा ब्रांड नेम पी करके लोग अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जो बोतलें मिली हैं वो किसी एक ब्रांड के नाम की हैं और उसको हम लोगों ने फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया। जो मामला हुआ है इसमें क्या कितनी ट्रेजेडी हुई है और क्या रहा? इसमें 24 की शाम को कुछ लोगों ने जो सरकारी ठेके की दुकान है वहाँ से एक जो लिकर लिया था, उसके पश्चात कुछ लोगों के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था जहाँ पर भी इसका सेवन किया गया था। तो इसमें से लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 20 के लगभग लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी भी रखा है जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर निगाह रखी जा सके और इसके साथ ही हर दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर अभी तक जो हमारा प्रथम दृष्टया देखा है पर्टिकुलर ब्रांड के सेवन से ये हुआ है, तो इसमें भी और विश्लेषण और जांच की जा रही है।